गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज से आपके नए सेशन की शुरुआत करते हैं और नए सेशन की शुरुआत प्यारे बच्चों आपके प्रोज के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड की समरी के साथ करेंगे। मींस आज की क्लास में हम लोग अ लेटर टू गॉड की समरी देखेंगे। और प्यारे बच्चों आपको जो है सुबह क्लासेस मिलेंगी। आज आपको शाम को भले ही क्लास मिल जा रही है, लेकिन अब डेली आपको सुबह 6 बजे क्लास मिलेगी। हमने 7 बजे कहे हुए थे, लेकिन कुछ बच्चे मैसेज करके कमेंट करके कहे कि सर 7 बजे मत करिए, सुबह 6 बजे कर दीजिए। तो प्यारे अब आपको सुबह डेली 6 बजे क्लासेस मिलेंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइए। अब पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए। आपकी क्लासेस भले थोड़ा सा लेट शुरू हो रही है, लेकिन डेली क्लासेस चलेंगे, तो इसलिए अब आप लोग जुट जाइए और पूरी मेहनत करिए, जिससे इंग्लिश में जो हम लोग का टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किया जा सके। तो प्यारे जो है इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और इसके साथ साथ प्यारे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए है। जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। 2-3 चैप्टर तक अभी आपकी कंबाइंड क्लासेस चलेंगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो प्यारे जो हमने आपको नंबर दिए हुए 7392937172 करके जो नंबर दिए गए, आप उस नंबर पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप कैसे पेड क्लास ले सकते हैं। अब प्यारे जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, आज के चैप्टर की समरी शुरू करते हैं। मिस अ लेटर टू गॉड की समरी शुरू करते हैं। एकदम बढ़िया सी कहानी है, बस आप लोग 10 मिनट एकदम ध्यान से सुनो, एकदम मजा आने वाला है आज की कहानी में। जैसे आपके दादा दादी आपको कहानी सुनाते थे ना, आज वैसे आपके चैप्टर की कहानी हम सुनाने वाले हैं। तो भैया इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति होता है लेंचो। लेंचो इस नाम को याद रखना। एक व्यक्ति होता है लेंचो, जिसका घर एक पहाड़ी पे होता है, और पहाड़ी पे भैया उसका एकमात्र घर होता है। वहां पर और पहाड़ी पे कोई घर नहीं होते हैं। और जो है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है, मीन्स एकदम लहरा रही है, खेतवा में फसलियां एकदम लहरा रही है, तो एकदम बेहतरीन उसकी फसल होती है। बेहतरीन फसल होने के बाद केवल फसल को आवश्यकता थी, एक बारिश की आवश्यकता थी। अरे भैया फसल मीन्स खेती को बारिश की आवश्यकता होती है ना, तो उसके फसल को केवल एक बारिश की आवश्यकता थी। तो इसलिए आज के दिन लेंचो केवल जो है नॉर्थ ईस्ट से जो बादल बन रहे थे, भैया बादल बनते हैं ना, बादल बनते हैं तो मीन्स जिस दिन बारिश होने लगती है तो पता चल जाता है कि आज बादल बन रहे हैं, आज बारिश हो सकती है। तो वह नॉर्थ ईस्ट सुबह से ही केवल नॉर्थ ईस्ट से जिधर से बादल बन रहे थे, वह केवल बादलों को ही देख रहा था। लेंचो जो व्यक्ति था केवल बादलों को ही देख रहा था। और जब बादल को देख करके वह कहता है कि आज तो बारिश हो जाएगी, ऐसा लगता है कि भैया आज बारिश हो जाएगी, तभी उसकी जो है वहां पर पत्नी मतलब उसकी मेहरारू वही बगलिया रहती है, कहती हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर ही होगी आज। ऐसा कौन कहता है? उसकी वाइफ कहती है। और उसके साथ साथ जो है जो बड़े बच्चे थे, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, और जो है लेंचो के जो छोटे बच्चे थे, मीन्स उसके जो छोटे बच्चे रहे होंगे, वो घर के पास में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी तभी जो है। और तब तक बड़े बच्चे जो है खेतों में काम करते, जब तक जो है उनकी माँ मीन्स लेंचो की वाइफ जब तक उन्हें बुलाती नहीं, तब तक खेतों में काम करते रहते थे। और ये छोटो बच्चों के भी साथ था। तो लंच का टाइम जो है, डिनर का टाइम होता है, मीन्स रात्रि के भोजन का समय होता है। और जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट बोले तो भविष्यवाणी करना, तो भैया जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि आज बारिश होगी, वैसे बारिश शुरू हो जाती है। और जब बारिश शुरू हो जाती है तो लेंचो बहुत खुश होता है, कहता है कि जैसे हमने कहा है देखो तुरंत ही वैसे बारिश हो गई। तो अब बारिश जब शुरू होती है और कहता है कि बारिश नहीं हो रही है, ये नए नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़े सिक्के हैं 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटे सिक्के हैं 5 सेंट के बराबर है, ऐसा लेंचो कहता है। अब भैया इन जो है बारिश को क्यों जो है सेंट से कंपैरिजन किया, कॉइन से कंपैरिजन किया? भैया इस लेंचो के लिए, किसान के लिए बारिश क्या होती है? पैसे के समान ही होती है ना, मीन्स बारिश उनके लिए बहुत बहुमूल्य होती है ना। तो वही चीज है, इसलिए उसने कहा कि ये नए नए कॉइन्स है, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के बराबर है, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर है। ये चीजें चल रही होती हैं, इस बारिश हो रही होती है, लेंचो खुश होता है। और इसी बीच में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, मतलब बारिशिया बहुत तेज होना शुरू हो जाती है।
अब भैया जब बारिश बहुत तेज होना शुरू हो जाती है तब आगे कहानी बढ़ती है और बारिश के साथ साथ दिक्कत ये हो जाती है, ओले भी पड़ने लगते हैं। ओला मतलब समझते हो, जो गोर गोर का जो है गिरता है ना, जो बर्फ के कण जैसे गिरता है ना, वही आपका ओला होता है। आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आज अपने बाबू मम्मी से पूछना कि बाबूजी पिताजी जो है आपका एक ओला होता क्या है, तो पूछना, वो आपको बता देंगे कि ओला क्या पड़ता होता है और ओला कैसे कब पड़ता है। तो भैया वही चीज वहां पर हो रही होती है, ओले पड़ने लगते हैं। अब ओले के साथ साथ जो है वहां पर तेज हवा भी चलने लगती है। मींस अब जो है माहौल गड़बड़ा रहा था। माहौल काहे को गड़बड़ा था भैया, ओला जब पड़ने लगा तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी ना। और लेंचो ने सोचा कि जो है कि ओला चल रहा है, हवा चल रहा है, उसने सोचा ठीक है दिक्कत तो है, लेकिन उसने उम्मीद किया कि ये ओले जल्दी ही बंद हो जाएंगे। लेकिन उसके उम्मीद के मुताबिक ओले बंद नहीं होते हैं, ओले पड़ना बंद नहीं होते हैं, और 1 घंटा लगातार ओले पड़े। और भैया जब 1 घंटा लगातार ओले पड़ गए ना, तो पूरी फसल उसकी लेट गई थी, मतलब एकदम जो है सरपट लेट गई, और उसके ऊपर से ओले की जो है एक परत पड़ गई, पूरी परत ही ओले की पड़ गई। और ओले की परत इस तरह से प्रतीत हो रही थी मानो कि उस पर नमक की परत चढ़ा दी गई है। इस तरह से ओले की परत क्या हो रही थी, प्रतीत हो रही थी। अब फिर आगे कहानी बढ़ती है, लेंचो का पूरा फसल नष्ट हो जाता है, सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है। तो लेंचो खेतों में, अपने खेत में खड़ा होता है और कहता है कि इससे ज्यादा तो टिड्डियों ने आक्रमण किया होता, वो जो है छोड़ दिए होते, ये तो लोगों एक को नहीं छोड़ा। मतलब जो है पूरी उसकी फसल एकदम तहस नहस हो गई, कुछ हो नहीं उसकी फसल में बचा, ऐसे हुआ। अब उसके बाद जो है जब कुछ भी उसके फसल में नहीं बचा, तो वह जो है उसके दिल में एक उम्मीद रहती है। ये तो वहां पर खेत में जाकर के इस चीज को कहता है अपने बेटों से कि इस बार हम लोग जो है ऐसे भूखे मर जाएंगे, मीन्स अब हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और किसान के पास क्या उम्मीद होती है, यही उसकी फसल ही तो सब कुछ होती है। और फसल अगर खराब हो गई तो बताओ वो कहां से खाएगा, कहां से जिंदा रहेगा। तो भैया वो कहता है कि इस वर्ष तो हम भूखे मर जाएंगे। और ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलने लगती है कि इस वर्ष क्या होगा, ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। फिर उसके दिमाग में आता है, किसी ने कहा हुआ था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मींस कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो वह उसके चीज में दिमाग में आया कि जो है भाई कहा गया है कि कोई जो है भूख से नहीं मरता है, भगवान सभी की देखते हैं, मींस सभी की व्यवस्था कर देते हैं। तो ये चीजें उसके दिमाग में चली कि जो है भगवान, यहां तक एक व्यक्ति की अंतरात्मा में जो चल रही होती है उस अंतरात्मा की भी आवाज को सुन लेते हैं। तो उसने सोचा तो भगवान हमारी भी आवाज सुनेंगे, हमारी फसल नष्ट हो गई है, अब तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, अब भगवान हमारी भी आवाज को सुन लेगा, ऐसा उसने सोचता है। और उसका एकदम तगड़ा वाला विश्वास रहता है, किसमें, भगवान में एकदम तगड़ा वाला विश्वास रहता है। तो वह सोचता है कि जो है अब जो है हम एक पत्र लिखेंगे भगवान को एक पत्र लिखने के बारे में सोचता है। और वह पत्र लिखना शुरू कर देता है। जैसे सुबह हुई पत्र लिखना शुरू कर देता है, और पत्र में उसने लिखा कि भगवान हमारी फसल क्या हो चुकी है, पूरी नष्ट हो चुकी है, हमें 100 पीसोस की आवश्यकता है। 100 पीसोस की आवश्यकता क्यों है, जब तक हमारी फसल, नई फसल आ नहीं जाती तब तक जिंदा रहने के लिए और नई फसल को सो करने के लिए, मींस उगाने के लिए हमें 100 पीसोस की जरूरत है। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के भैया निवेदन है कि भगवान हमको 100 पीसोस देने की क्या करें, कृपा करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे पीसोस क्या है, तो भैया भारत में रुपया जैसे होता है वैसे दूसरे देश विदेश में कुछ देशों में पीसोस भी चलते हैं, तो पीसोस आपके वही मुद्रा ही है। तो भैया उसने 100 पीसोस कहा। अब उस पत्र को जाकर के जो है वह पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। और जब पोस्ट ऑफिस में डालता है, जो पोस्ट बॉक्स होता है, जब उसमें डालता है तो जो डाकिया होता है, जो डाकिया मतलब जो पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है, जो डाकिया होता है, उसने पत्र को लिया, वहां से पत्र को उसने निकाला। और जब उस पे देखा कि भगवान का पता है, ये पत्रवा को भगवान के पास पहुंचाना है, तो बहुत हंसा। वो डाकिया हंसा कि कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी मिल गया है जो भगवान का जो है भगवान को पत्र लिख दिया है। पूरे जिंदगिया में अपने डाकिया ऐसा पता होता नहीं पाया हुआ था। तो हंसते हुए ही वह कहां जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर कौन होता है, अरे भैया डाक विभाग का जो मुखिया होता है ना, जो उस पोस्ट ऑफिस का मुखिया होता है, उसे बोलते हैं पोस्ट मास्टर। वह पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए जाता है। तो शुरुआत में पोस्ट मास्टर वह खूब हंसने लगता है,
कहता है कि कौन सा ऐसा बेवकूफ गधा आदमी मिल गया है भगवान को पत्र लिखता है। लेकिन उसके बाद वह सीरियस हो जाता है, मीन्स तो पोस्ट मास्टर एकदम गंभीर हो जाता है। गंभीर इसलिए हो जाता है, सोचता है कि काश मेरा भी इतना भगवान में विश्वास होता जैसे इस व्यक्ति का विश्वास है, काश ऐसा विश्वास हमारा भी भगवान के प्रति होता। तो उसने सोचा कि करेस्पॉन्डेंस करेंगे, पत्र का जवाब दिया जाए। मीन्स एक किसने सोचा? पोस्ट मास्टर्स ने सोचा कि इसके पत्र का जवाब दिया जाए। अब जब पत्र के जवाब देने के लिए सोचा, उसने सोचा कि पत्र का जवाब में कैसे दिया जाएगा, मीन्स जो उसमें जो है लिखा होगा उसी का रिप्लाई कर दिया जाएगा, हालचाल पूछा होगा तो हालचाल का रिप्लाई कर दिया जाएगा। बस जो है इंक की उसने सोचा केवल लिख करके जो है रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब पत्रवा को खोला पोस्ट मास्टर, उसमें लिखा था कि 100 पीसोस की आवश्यकता है। अब भैया जो है पोस्ट मास्टर ने सोचा कि भैया हम तो सोचे थे कि केवल इंक से लिख करके भेज देंगे पत्र का जवाब हो जाएगा, लेकिन इसमें तो जो है 100 पीसोस की आवश्यकता है। तो उसने लेकिन फिर भी अपने जो है निश्चय, जो दृढ़ निश्चय कर लिया था, उस पर रिजोल्यूट रहता है, मीन्स एकदम दृढ़ निश्चय रहता है कि भैया कि जो है हमें जो है 100 पीसोस की व्यवस्था करनी है। तो कुछ पीसोस वो अपनी तरफ से मीन्स अपने सैलरी में से देता है, बाकी एम्प्लॉइज से कहता है कि भैया इस नेक काम में सभी क्या करो, मदद करो। अपने एम्प्लॉइज से कुछ कहता है, मीन्स अपने कर्मचारियों से कहता है, कुछ अपने दोस्तों से भी वह कुछ पैसे जो कलेक्ट करता है। तो लेकिन कलेक्शन के बाद भी वो केवल 70 पीसोस इकट्ठा कर पाता है, पूरे 100 पीसोस नहीं इकट्ठा कर पाता है। तो 70 पीसोस जब इकट्ठा करता है तो कहता भैया अब इतना इकट्ठा कर पाएंगे। तो उसने उस एनवेलप में, उस लिफाफे में पत्र के माध्यम से 70 पीसोस उसमें रख दिया, उसके लिफाफे एनवेलप में 70 पीसोस रख दिया। और जो है अगले सुबह ही लंचो आ गया कि यह पूछने के लिए कि उसका जो है कोई रिप्लाई आया भगवान की तरफ से, यह पूछने के लिए लंचो आ गया। और जब लंचो आया तो पोस्ट मास्टर ने डाकिया को, मींस पोस्टमैन को कहा कि जाकर के अच्छा ठीक है उसको लेटरवा सौंप दो, उसको ये पत्र दे देना, मींस जो हम लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है उसे दे देना। और जब जाकर के पोस्टमैन उसे देता है और पोस्ट मास्टर कहीं से छिप करके अपने कैबिन से देख रहा था कि जो है कि क्या उसका अनुभव एक्सपीरियंस होता है, वह जो है लंचो क्या सोचता है पैसा देख करके। तो भैया ये चीज होती है, पोस्टमैन जैसे ही हैंड ओवर करता है लेटर को, जो है जैसे हैंड ओवर करता है तो जो है क्रोधित, जैसा पैसा गिना लंचो ने क्रोधित हो गया। क्रोधित इसलिए हो गया क्योंकि उसने 100 पीसोस का हुआ था, मिला कितना, 70 पीसोस मिला, और इसलिए क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि भैया 30 पीसोस ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो है हमको मना कर दे 30 पीसोस देने से, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब जो है 30 पीसोस मतलब जो है यहाँ के जो है कर्मचारियों ने चुरा लिया हुआ है, ऐसा उसके दिमाग में आया। और उसके बाद उसने फिर दोबारा गया, इंक और जो है एक पेपर मांगा, पोस्ट ऑफिस से पेपर मांगा और लिखने बैठ गया। और एक बात थी, वो हालांकि बैल जैसा आदमी था और जो है लंचो ऑक्स जैसा आदमी था, बैल जैसा आदमी था, लेकिन फिर भी लिखना पढ़ना जानता था। खेतों में बैल जैसा काम करता था, इसलिए ऑक्स जैसे मैंने यहां पर कहा गया है, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। तो फिर से दोबारा पत्र लिखता है और उस पत्र में क्या लिखता है, उस पत्र में फिर से दोबारा पहले पत्र लिखता है। पत्र लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भी उसे कर देता है। और फिर जब पोस्टमैन उस दोबारा सेकंड वाले लेटर को खोलता है तो उसमें लिखा गया है कि भगवान ये तो हम जानते हैं आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है, और न ही आपने लंचो को जो है 100 पीसोस देने से मना भी किया होगा, आपने कोई गलती नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है, हमारे 30 पीसोस क्या कर लिए हुए हैं, चुरा लिए हुए हैं, हमारे पास केवल 70 पीसोस ही पहुंचे हुए हैं। चूंकि हमें पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए बाकी बचे हुए 30 पीसोस भी क्या कर दीजिए, आप भेज दीजिए। ऐसा लंचो उस पत्र दोबारा वाले पत्र में लिखता है। और इसके साथ साथ वह ये भी लिखता है कि लेकिन भगवान पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, मींस कर्मचारी हैं, ये बेईमानों के झुंड हैं, तो इसलिए इन माध्यम का प्रयोग मत करिएगा, मींस हमें डायरेक्ट भेज दीजिएगा, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉइज क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मींस बेईमानों के झुंड हैं। तो भैया यहीं पर जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अ लेटर टू गॉड, मींस एक पत्र भगवान के नाम। यही था एक पत्र भगवान के नाम। और लंचो ने इस तरह से जो है बेचारे एक तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कैसे मदद किए,
और उसके बाद जो है उसको ताना मिल गया कि भैया जो है यहाँ के कर्मचारी क्या है, बेईमानों के झुंड है। तो भैया इतना फर्म उसका जो है ईश्वर में विश्वास था। तो ये आपकी हो गई इस चैप्टर की छोटी सी समरी हो गई। इसके बाद अगली क्लास में प्यार से इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या की क्लास आपको मिल जाएगी। और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 2-3 चैप्टर की आपकी क्लासेस सेम चलेंगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसमें जो है कुछ ऐसे पेड क्लास के बच्चे हैं जिसकी अभी क्लास नहीं चली हुई थी, तब भी वो पेड क्लास ले चुके हुए हैं। तो प्यार बच्चे जो है आप लोग बिल्कुल परेशान न होइएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं तो जो हमने आपको नंबर दिए हुए हैं 7392937172 करके नंबर दिए गए, आप उस नंबर पे कॉल करके पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आपको बता देंगे कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो प्यार सेशन की समाप्ति यही करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यार बच्चे, ठीक है। तो सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यार बच्चों। यहाँ पर प्यारे बच्चे आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज कोई क्लास चली तो इसके तुरंत बाद इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आ रही तो चैप्टर के तुरंत बाद डाउट्स क्लासेस होंगी, आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका टेस्ट वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, कैसे आपको अटेंड करने हैं, सारी चीजों का मॉडल पेपर में आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज प्यारे बच्चे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। तो प्यारे बच्चे रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और हम लोग का टारगेट कितना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना ही हम लोग का क्या है, टारगेट है। और प्यारे बच्चे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर लिखा गया है सभी क्लास के लिए, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, सभी क्लास के लिए केवल 499 रुपए का अमाउंट रखा गया है। और ये अमाउंट आपको एक बार पे करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको मंथली पे करने हैं, एक बार आपको पे करने हैं। उसके बाद आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक प्यारे बच्चों जो है आपको इसमें क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ये जिम्मेदारी उसके बाद जो है हमारी हो जाएगी कि आपकी क्लासेस पूरी तरह से देना। और प्यारे बच्चों पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए आप इन माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इन किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। और पेमेंट आपको ऑल पे नंबर आपका यही है 7392937172, इसी नंबर पे आपको इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर देना है। या फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे जी आपको कुछ क्यूआर कोड यहां पर दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का टाइमिंग पे अच्छे थोड़ा सा ध्यान देना, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आप कॉल करना और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल करना। कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी समस्या आ रही है तो आपका यहां से समाधान हो जाएगा। और प्यार जी आप पेमेंट किसी भी समय कर सकते हैं, पेमेंट का कोई वो नहीं, पेमेंट आप किसी भी समय कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप किसी भी समय कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आपका रिप्लाई 24 घंटा दिया जाएगा। बस कॉलिंग समय पे अच्छे आपको यहां पर निश्चित किया गया है। तो यही आपका हो गया, एडमिशन की प्रक्रिया हो गया। बाकी प्यार मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।